प्रिय विद्यार्थियों, दिस इज अनिल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम राजस्थान बोर्ड के हिंदी मीडियम के 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रसायन विज्ञान का पहला अध्याय ठोस अवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। इसके 6 भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं 7वें भाग में क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका के बारे में कि क्रिस्टल जालक क्या होता है और एकक कोशिका क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। तो आज का ये हमारा टॉपिक है। अब इसे जब हम प्रारंभ करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जालक बिंदु के बारे में। सबसे पहली चीज जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे वो है कि जालक बिंदु क्या है, जिसे अंग्रेजी में लेटिस पॉइंट कहते हैं। तो विद्यार्थियों, जालक बिंदु क्या है? इसके लिए हम कल्पना करते हैं किसी ठोस की। ठोस में हमने बताया उसके अवयवी कण होते हैं। अवयवी कणों में अणु, परमाणु या आयन कोई भी हो सकते हैं। अब इन अणु, परमाणु या आयन जो भी उसके अवयवी कण हैं, इनको हम चित्र के द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। तो ये अवयवी कण उस क्रिस्टलीय ठोस में जहां भी उपस्थित होता है उसको हम एक बिंदु के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक ये बिंदु लगाया है, एक बिंदु बनाया है। इसे आप सपोज कर लीजिए कि उस ठोस का अवयवी कण है। तो ये बिंदु जालक बिंदु कहलाएगा। मतलब किसी ठोस में उसके अवयवी कण जिन स्थानों पर उपस्थित हैं, जैसे दूसरा मान लो अवयवी कण यहां पर उपस्थित है, तीसरा अवयवी कण मानो यहां पर उपस्थित है, इसी तरह इसके अवयवी कण जहां जहां भी उपस्थित हैं उसको हमने बिंदु से प्रदर्शित किया है। इस प्रकार से हमने उनको क्या किया है? बिंदु से प्रदर्शित किया है। तो ये बिंदु जालक बिंदु कहलाएंगे। इन्हें हम क्या कहते हैं? लेटिस पॉइंट या जालक बिंदु कहते हैं। तो हम इसे किस प्रकार लिखेंगे कि किसी ठोस में उसके अवयवी कण जिन स्थानों पर उपस्थित होते हैं उन्हें जालक बिंदु कहते हैं। तो ये जितने भी बिंदु हैं ये सब जालक बिंदु हैं। यहां हम मान के चल रहे हैं कि यहां पर ठोस का अवयवी कण उपस्थित है। जालक बिंदु को समझने के पश्चात अब हम समझते हैं कि क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक क्या होता है। नंबर 2 पॉइंट हमारा है क्रिस्टल जालक या इसे त्रिविम जालक भी कहते हैं। त्रिविम जालक। स्पेस लेटिस क्या? क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस और स्पेस लेटिस। अब देखो, ये जो बिंदु हमने बनाए जालक बिंदु, अंतरिक्ष में हमने कहा था कि क्रिस्टलीय ठोस के अंदर ये अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था होती है और इनको अगर मिलाया जाए तो एक निश्चित ज्यामितीय संरचना का निर्माण होता है। तो ये जो नियमित व्यवस्था है अवयवी कणों की, जिसको हम यहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं इस तरह से बिंदुओं के द्वारा, तो ये पूरा मिलकर एक जालक बनाता है। अंतरिक्ष में ठोसों के अवयवी कणों की एक जो नियमित व्यवस्था है जिससे कि एक निश्चित ज्यामितीय संरचना का निर्माण हो रहा है, वही त्रिविम जालक के नाम से जानी जाती है। तो ये है त्रिविम जालक। स्पेस में हम बात करें, ठोसों के अवयवी कण जहां जहां भी उपस्थित हैं, एक नियमित व्यवस्था में उपस्थित हैं, एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण करते हैं, तो वो उसका क्या कहलाएगा? क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहलाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि अंतरिक्ष में ठोसों के अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था क्या कहलाती है? त्रिविम जालक कहलाती है। तो ये है क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। स्पेस में हम बात कर रहे हैं। अब आप इस त्रिविम जालक को ध्यान से देखो। ये हमने द्विविमीय बना रखा है, कागज पे बना हुआ है। हालांकि किसी भी ठोस की संरचना का अध्ययन करेंगे तो ये बात आप दिमाग में रखें कि उसकी संरचना त्रिविमीय होगी। अब हम बात करें केवल समझने की दृष्टि से
कि यहाँ आप समझने की दृष्टि से देखो, ये हमने अवयवी कणों को बनाया है, ये बिंदुओं के द्वारा हमने इनको प्रदर्शित किया हुआ है। अब हम देखो यहाँ पर हम बात करते हैं कि मान लो कि इनको एक सीधी रेखा के द्वारा मिला रहे हैं। ये अवयवी कण, 4 अवयवी कणों को हमने यहाँ पे मिला दिया इस प्रकार सीधी रेखा से। तो द्विविम में ही देखें आप तो एक छोटी सी आकृति बनी जिससे अपन क्या कह सकते हैं, वर्ग कह सकते हैं। एक वर्ग का निर्माण हो गया। अब इसी प्रकार से इन सभी अवयवी कणों को अगर हम मिलाते जाएं तो ये वर्ग के रूप में मिलती चली जाएंगी। तो ये इस प्रकार से पूरा एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता जाएगा जिसमें एक निश्चित ज्यामितीय संरचना है, अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जालक बनता चला जाएगा। तो इस जालक में इसका एक सबसे छोटा हिस्सा जिसका हमने रिपीटेशन किया है, अंतरिक्ष में पुनरावृत्ति की है, तो वो देखो कौन सा भाग है, ये वाला भाग है। इस स्क्वायर का यहाँ रिपीटेशन हो रहा है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है और पुनरावृत्ति होने से पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है। तो वो छोटे से छोटा भाग, ठोस में उपस्थित उसका वह छोटे से छोटा भाग जिसकी अंतरिक्ष में सभी दिशाओं में जब पुनरावृत्ति की जाती है तो एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो अपन इसको बोलते हैं एक इकाई कोष्ठिका। ये क्या कहलाएगी, एक इकाई कोष्ठिका कहलाएगी। इसको हम एक इकाई कोष्ठिका कहते हैं। ये एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल। इसका रिपीटेशन हो रहा है, ये रिपीट हो रही है और रिपीट होकर ये पूरा का पूरा क्रिस्टल जालक बन रहा है। तो वो सबसे छोटी है। अब सपोज कर सकते हैं इसको एक बड़े मकान से आप कंपेयर कर सकते हो या दीवार से कंपेयर कर सकते हो कि दीवार में जैसे ईंटों का रिपीटेशन हो रहा है। एक ईंट है, वो ईंटें आपस में जुड़ती चलेगी, पूरी दीवार बन गई। तो अपन क्या कहते हैं कि दीवार की इकाई क्या हो गई, एक इकाई हो गई उसकी एक ईंट, उसका रिपीटेशन हो रहा है। तो इसी तरह क्रिस्टलीय ठोस में भी, किसी भी ठोस में उसकी सबसे छोटी जो संरचनात्मक इकाई है जिसके रिपीटेशन से वो पूरा बनता है, उसको हम बोलते हैं उसका यूनिट सेल, उसकी यूनिट सेल कहलाएगी। तो इसको अब हम परिभाषित करेंगे। तो तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे जो क्लियर होता है वो होता है एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका या इसको हम यूनिट सेल, इकाई कोष्ठिका भी बोलते हैं। इकाई कोष्ठिका इकाई है, मतलब एक बेसिक यूनिट है। जैसे अपने शरीर की एक इकाई होती है सेल, उसी तरह से एकक कोष्ठिका या इकाई कोष्ठिका जिसको हम बोलते हैं यूनिट सेल, ये बेसिक यूनिट हो गई। परिभाषित करते हैं इसको हम इस प्रकार से, यूनिट सेल क्या है, किसी ठोस में उपस्थित उसका वह सबसे छोटा भाग जिसकी अंतरिक्ष में पुनरावृत्ति करने पर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, इकाई कोष्ठिका कहलाती है। तो ये इकाई कोष्ठिका है, इसे हम बोलते हैं इकाई कोष्ठिका। अब हम बात करते हैं कि क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण क्या है। एक क्रिस्टल जालक जो बनता है उसके अभिलक्षण क्या है। तो अगर हम बात करते हैं क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण के बारे में तो इन्हीं बातों को समराइज कर सकते हैं कि क्रिस्टल जालक में क्या है कि उसमें प्रत्येक बिंदु जो होता है वो जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये जालक बिंदु किसको निरूपित करता है, ये जालक बिंदु अवयवी कण को निरूपित करता है। नंबर 3 बात, इन बिंदुओं को मिलाने पर उस क्रिस्टल की ज्यामिति का निर्धारण होता है कि त्रिविम में उसकी ज्यामिति कैसी होगी, और इन सभी को सीधा सीधा जोड़कर, इन बिंदुओं को जोड़कर हम उसके अंदर ज्यामितिक व्यवस्था को निर्धारित कर सकते हैं, उसकी ज्यामिति का निर्माण कर सकते हैं। तो इसके मुख्य अभिलक्षणों में हम 3 बातें मुख्य रूप से लिख सकते हैं। नंबर 1, प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है। दूसरा, जालक बिंदु क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों को प्रदर्शित करता है। और तीसरा, अवयवी कणों या जालक बिंदुओं को मिलाने पर क्रिस्टल की ज्यामिति का निर्धारण होता है। अब हम बात करते हैं इकाई कोष्ठिकाओं के प्रकार के बारे में। इकाई कोष्ठिकाओं के
प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। इकाई कोशिकाओं का प्रकार। मूलतः इकाई कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। इनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से दो भाग हैं? नंबर एक सरल या आद्य, जिसे हम प्रिमिटिव बोलते हैं। नंबर दो, दूसरी होती है केंद्रित। केंद्रित यानी कि सेंट्रलाइज्ड, केंद्रित इकाई कोशिकाएं और सरल या आद्य इकाई कोशिकाएं। तो दो प्रकार की इकाई कोशिकाएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरल या आद्य इकाई कोशिका में क्या होता है। अब देखो, हम यहां जो बात करने जा रहे हैं, आपको समझाने के लिए मैं एक त्रिविमीय संरचना का उदाहरण लूंगा। और उस त्रिविमीय संरचना के रूप में मैं मोस्टली बात करूंगा एक घन के बारे में। एक घन को आप अच्छी तरह पहचानते हो, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान होगी। तो वो त्रिविमीय संरचना घन के नाम से जानी जाएगी। तो आपको समझाने के लिए, समझाने की सरलता की दृष्टि के लिए अपन एक घन को लेके चलेंगे। उसकी कल्पना आप अपने जिस कमरे में बैठे हो उससे कर सकते हो, बशर्ते उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान हो। अगर नहीं हो तो आप मान लें कि आप एक घन में बैठे हुए हैं, जिसमें एक कमरे में बैठे हुए हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब एक समान है। तो इसे समझने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरल या आद्य इकाई कोशिका कैसी होती है। तो घनीय संरचना में हम बात करेंगे। तो देखो, समझाने के लिए मैंने एक घन का निर्माण किया है। एक घन है, घन को आप बना सकते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब चीजें इसकी बराबर होती है। तो एक सरल इकाई कोशिका में क्या होता है कि मान लो कोई इकाई कोशिका है क्रिस्टल जालक की, तो इसमें उसके अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होंगे। कहां पर उपस्थित होंगे? केवल कोनों पर उपस्थित होंगे। यानी कोई भी अवयवी कण है, वो जो भी ज्यामितीय संरचना उस क्रिस्टल में बन रही है, उस ठोस में बन रही है, तो उसके केवल कोनों पर उपस्थित रहेंगे। जैसे सपोज कर लो कि ये एक घन है, ठीक है, घनी आकृति के रूप में आप इसको सपोज कर लीजिए। एक इकाई कोशिका को मैंने निकाल लिया, ये एक इकाई कोशिका इस तरह से। तो इसके जो कॉर्नर्स हैं, ये वाला जो हिस्सा है, इसको अपन कॉर्नर कहेंगे। ये कॉर्नर है, एक कॉर्नर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। 4 कॉर्नर जैसे ही ऊपर हो गए, ऐसे ही 4 कॉर्नर नीचे हो जाएंगे। 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए। तो ये कोने, केवल इन कोनों पर अवयवी कण अगर उपस्थित है तो हम कहेंगे ये कैसा है? एक सरल या आद्य इकाई कोशिका है। मतलब जिसमें अवयवी कण केवल उसके कोनों पर उपस्थित होते हैं। अब देखो, अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित होंगे। अब चाहे कोई सी भी इकाई कोशिका हो, उसमें अवयवी कण उसके कोनों पर उपस्थित होंगे, वो सरल तो है। अब इसके अलावा अवयवी कण कहां पर उपस्थित है, उसके आधार पर हम देते हैं केंद्रित। केंद्रित में बेसिकली हम 3 प्रकार की इकाई कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। इसमें 3 प्रकार की इकाई कोशिकाएं पढ़ी जाती हैं। नंबर 1 काय केंद्रित, काय केंद्रित। नंबर 2 फलक केंद्रित, फलक केंद्रित। कहलाती है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। दूसरी फलक केंद्रित, इसको हम कहते हैं फेस सेंटर्ड, सेंटर्ड। और तीसरी आधार, या इसको हम बोलते हैं अंत्य केंद्रित। ये कहलाती है बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड, बेस और एंड सेंटर्ड। तो 3 प्रकार की केंद्रित कोशिकाएं होती हैं।
अब इनमें देखो अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी है। यहां आपने देखा इसके केवल कोनों पर है। अब नाम के अनुसार कोनों के अलावा अवयवी कण अगर बिल्कुल केंद्र पर उस इकाई कोशिका के बिल्कुल सेंटर पर और उपस्थित हो, जैसे ये हमने बनाई घनीय आकृति, और इस घनीय आकृति में अवयवी कण उसके कॉर्नर्स पर तो उपस्थित थे ही, कोनों के अलावा कह रहे हैं कि उसके बॉडी के सेंटर पर बिल्कुल बीचों बीच, मतलब जैसे ये इकाई कोशिका थी तो इसके अंदर सेंटर में, इसे समझाने के लिए मैं एक डिब्बे का सहारा लेता हूं। देखो कि ये मान लो आपकी इकाई कोशिका है, तो ये तो कॉर्नर्स हो गए, ये कोना हो गया, दूसरा कोना हो गया, ये ऊपर का कोना हो गया, नीचे का कोना हो गया, ऐसे ये 8 कॉर्नर्स हो गए यहाँ पे। अब इसके अंदर सेंटर में या बीचों बीच, ठीक है, बीचों बीच सेंटर में हवा में हो गया यहाँ, तो ये जो अवयवी कण यहाँ उपस्थित है उसके कारण से इकाई कोशिका काय केंद्रित इकाई कोशिका हो जाएगी। उसके कारण हम इसको क्या कहेंगे, काय केंद्रित इकाई कोशिका कहेंगे। ये बॉडी सेंटर्ड होगी। इसके अलावा फलक केंद्रित में है। अब आप समझो फलक क्या है। बॉडी तो थी उसका सेंटर, बॉडी का सेंटर है उस इकाई कोशिका का सेंटर। फलक क्या चीज है? फलक हम बताते हैं कि जैसे ये कॉर्नर्स थे, तो ये कॉर्नर्स जो भी हैं इनके बीच में ये जो दीवार बन गई, ये हमारी क्या है, एक फलक है। ये एक फलक हो गई, ऐसे ये दूसरी फलक हो गई, ऐसे ये तीसरी फलक हो गई। तो इस फलक के सेंटर पर या कोई गोला मान लो आप उपस्थित है, अवयवी कण यहाँ उपस्थित है, तो फलक का सेंटर हो जाएगा। ये फलक हो गई, इसका सेंटर हो गया। यहाँ एक गोला उपस्थित है, अवयवी कण उपस्थित है, यहाँ एक अवयवी कण उपस्थित है। तो ये क्या है, फलक केंद्रित है। तो फलक केंद्रित इकाई कोशिका कहलाएगी, जिसमें प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी अवयवी कण उपस्थित है। जैसे हमने यहां पर ये घन बनाया, तो कॉर्नर्स पर तो थे ही, ये सारे कॉर्नर्स पर तो उपस्थित हैं ही है। अब कॉर्नर्स के अलावा कहां पर होगा, प्रत्येक फलक के केंद्र पर होगा। जैसे ये हो गया, तो ये इसके ऊपर सेंटर में हो गया, यहां हो गया, ठीक है। ये साइड वाले सेंटर पे इधर हो गया, इधर की साइड में साइड के सेंटर पे हो गया, जैसे यहां हो गया। इधर वाले साइड के सेंटर पे हो गया, जैसे ये इस साइड में इस दीवार पे हो गया। ये फलक का केंद्र कहलाता है। ऐसे नीचे नीचे का हो गया, बिल्कुल नीचे नीचे बेस में हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह आगे पीछे के हो गए, ये आगे पीछे का हम यहाँ पे बनाते हैं, जैसे ये आगे पीछे के हो गए। थोड़ा सा इसको त्रिविमीय आयाम देने के लिए मैं इनको डॉटेड करके इस तरह से मिलाता हूँ। देखो, ऊपर नीचे, आगे पीछे और दाएं बाएं। तो इस तरह से ऊपर नीचे वाला, साइड वाले हो गए और आगे पीछे वाले हो गए। तो इस तरह से ये फलक के केंद्र पर है। तो ये क्या कहलाएगा, फलक केंद्रित इकाई कोशिका कहलाएगी। अब आधार केंद्रित में क्या होगा? अब आधार केंद्रित में देखो, कॉर्नर्स पर तो है ही है, ठीक है, ये सारे कॉर्नर्स पर तो है ही है, 8 कॉर्नर्स पर घन के। और इसके अतिरिक्त जो अवयवी कण हैं, कॉर्नर्स के अतिरिक्त अवयवी कण जो हैं, 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर होंगे। जैसे ये ऊपर और नीचे वाले पे हो गया, जैसे हमारी इकाई कोशिका थी, तो एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, विपरीत फलक कहलाएंगे ये। अगर इन दोनों पे नहीं, तो जैसे इस वाले पे हो गया तो दूसरा इस वाले पे होगा, इस वाले पे होगा तो दूसरा इस वाले पे होगा। तो 2 विपरीत फलकों के केंद्रों पर उपस्थित होते हैं। केवल 2 विपरीत फलकों के केंद्र, सब पर नहीं, केवल 2 विपरीत फलकों के केंद्र। तो ये है काय केंद्रित, फलक केंद्रित और आधार केंद्रित इकाई कोशिकाएं। केंद्रित इकाई कोशिकाओं में आशा है आप सभी के समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आए तो आप इसको दोबारा देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझ में आया। इन तीनों को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो काय केंद्रित में आप लिख सकते हैं, अवयवी कण इकाई कोशिका के कोनों के अतिरिक्त उसके केंद्र पर भी उपस्थित होता है, तो वो काय केंद्रित इकाई कोशिका कहलाएगी।
अवयवीकरण इकाई कोष्ठिका कोनों के अतिरिक्त उसके प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है तो वह फलक केंद्रित इकाई कोष्ठिका कहलाएगी। अगर अवयवीकरण इकाई कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त उसकी दो विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित होता है तो उन्हें आधार केंद्रित या अंतः केंद्रित इकाई कोष्ठिका कहेंगे। पर साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि ये प्रत्येक प्रकार की इकाई कोष्ठिका प्रत्येक प्रकार के क्रिस्टल जालक में पाई जाए ये आवश्यक नहीं होती है। ये आप ध्यान रखेंगे, जो भी ज्यामिति बनती है उन ज्यामितियों में सभी प्रकार की इकाई कोष्ठिकाएं पाई जाए ये आवश्यक नहीं है। जैसे घनीय ज्यामिति के अंदर भी आधार या अंतः केंद्रित इकाई कोष्ठिका नहीं बनती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसी प्रकार अध्याय को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। अगले भागों में आप इसी प्रकार इसको पढ़ते रहें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें।